प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुप्रीत सुख सिव सुहाई। सो करि कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहि प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेहुन सो कहि जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु शरण मानि सुबानी, बैठाए समीप गहि पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाओ, शिथिल स्नेह सवार घुराओ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिलाधनी। मन महु सराहत भरत भायप, भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निशागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखि दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए, मारी मंगल चहते। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। श्यावर रामचंद्र की जय।